सभी को नमस्कार। इस आध्यात्मिक जागृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण और इसकी मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता और अभिव्यक्ति के महत्व के दायरे में गहराई से उतर रहे हैं। मानव जीवन की परिवर्तनकारी यात्रा की खोज कर रहे हैं, जो हम सभी की प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा जो सबका सार है, जिसका मैं ध्यान करता हूँ। मैं हरि विष्णु देवता का ध्यान करता हूँ, जो कमल नाभि वाले और शरीर से कटे हुए हैं। पवित्रता कौन है? पवित्रता का स्रोत, जो स्वयं पर और व्यक्तिगत आत्मा पर प्रभाव डालता है, जो महान ईश्वर है और सभी आत्माओं को अपने साथ जोड़ता है। उसमें सभी संसार और तत्व मौजूद हैं और वे उसी में प्रवेश करते हैं। तत्वों के उस स्वामी में सभी गुण और तत्व विद्यमान हैं, जैसे मोती एक धागे से पिरोए जाते हैं। उसकी हजारों आँखें, हजारों सिर, हजारों जांघें और सबसे सुंदर चेहरा है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, दृढ़ से दृढ़, भारी से भारी और सभी अच्छी चीजों में सर्वोत्तम है। शब्दों, अक्षरों, सिद्धांतों, धर्म और पवित्र विद्याओं और सच्चे समन में उन्हें सत्य और सच्चे कर्मों के रचिता के रूप में सराहा जाता है। उन्हें प्राचीन पुरुष और द्विजों में ब्रह्मा कहा जाता है। उसे विनाश में संकर्षण कहा जाता है। इसलिए मैं उसकी पूजा करता हूँ, जिसमें ये सारी दुनियाएं हमें पानी में शकुला मछलियों के रूप में चमकती हैं। वह दिव्य नियम शब्द ओम ब्रह्मा, वह अस्तित्वमान और सर्वोच्च है। देवता, यक्ष, राक्षस और पन्नग उनकी पूजा करते हैं। अग्नि उसका मुख है, स्वर्ग उसका सिर है, आकाश उसकी नाभि है और पृथ्वी उसके पैर हैं और चंद्रमा उसकी दो आँखें हैं। मैं उसका ध्यान करता हूँ। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिसकी सांसें वायु हैं, जिसके पेट में तीनों लोक विद्यमान हैं और जिसकी भुजाएं काल के खंड हैं। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिसके बालों में बादल हैं और जिसके शरीर के जोड़ों में 4 महासागर हैं। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जो समय से ऊपर है, जो बलिदानों से ऊपर है, जो अस्तित्व और अस्तित्व से ऊपर है और जो ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत है। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिसके मन से चंद्रमा निकलता है, जिसकी आंखों से सूर्य और जिसके मुख से अग्नि निकलती है। जिनके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिनके कानों से दिशाएं और जिनके मस्तक से दिव्य लोक उत्पन्न होता है। मैं उन देवता का ध्यान करता हूँ। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिनसे पृथ्वी पर प्रमुख और गौण रचनाएं, विभिन्न जातियां, मनवंतर और परिवारों के इतिहास की रचना हुई है। मैं रहस्यवादी सूत्र का आयात हूँ और पूजा और ध्यान में लगा हुआ हूँ। मैं स्वर्ग का निर्माता हूँ और मैं स्वयं स्वर्ग हूँ। मैं ज्ञाता, श्रोता, वक्ता और वाणी का विषय हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और देवता भी सबके समान हैं। मैं सांसारिक भोगों और मुक्ति का स्रोत हूँ। मैं ध्यान और आराधना का उपहार हूँ। मैं मंडल हूँ, इतिहास हूँ। हे रुद्र, हे शिव, मैं सभी देवता हूँ। हे शंभु, मैं संपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। हे शिव, मैं ब्रह्मा के साथ एक हूँ। मैं ब्रह्मा सभी क्षेत्रों और सभी देवताओं के समान हूँ। मैं धार्मिक आचरण और विष्णु के धर्म का अवतार हूँ। मैं ही वर्ण, जातियाँ और आश्रम हूँ और मैं ही प्राचीन धर्म भी हूँ। मैं नियमन की प्रक्रिया, आत्मसंयम और विभिन्न व्रत पालन की प्रक्रिया हूँ। हे रुद्र, मैं सूर्य, चंद्रमा और सभी शुभ वस्तुएं हूँ। पूर्व काल में तपस्वी पक्षी के साथ गरुड़ ने पृथ्वी पर मेरी पूजा की थी। उससे प्रसन्न होकर मैंने उससे वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने कहा, हे हरि, मेरी माता विंता को नागों ने दासी बना लिया था। तू ऐसी आज्ञा दे कि मैं देवताओं को जीतकर अमृत लाऊं, कि मैं उसे दासत्व से छुड़ाऊं और तेरा वाहक बनूं।
आप ऐसा आदेश दें कि मैं अत्यधिक शक्तिशाली, सर्वज्ञ, नागों को पीड़ित करने वाला और पुराणों और संहिताओं का लेखक बन सकूं। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुमने जो कहा है क्या वह सब मैं पूरा करूंगा। तुम अपनी माता विंता को नागों से मुक्त कराओगे। तुम समस्त देवताओं आदि को परास्त करके अमृत लाओगे। आप अत्यधिक शक्तिशाली वाहक होंगे। मेरी कृपा से आप मेरी महिमाओं और रूपों का वर्णन करने वाले पुराण के रचयिता होंगे। तुम्हारे नाम से पृथ्वी पर गरुड़ नाम से मनाया जाएगा। हे विंते पुत्र, क्योंकि मैं देवताओं का देव हूँ और श्री का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए सभी पुराणों में गरुड़ पुराण का उत्सव मनाया जाएगा। जैसा मैं प्रशंसा के योग्य हूँ, वैसे ही तुम भी होगे। तुम मन से मेरा ध्यान करके अपने पक्षी मुख से इस गरुड़ पुराण का वर्णन करो। हे रुद्र, गरुड़ ने इस प्रकार कहकर कश्यप से इसका वर्णन किया। गरुड़ पुराण सुनकर कश्यप ने जले हुए वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। स्वयं को ध्यान से सुनकर क्या आप अपनी कमाई से दूसरों को पुनर्जीवित करते हैं? पक्षी ओम ओम स्वाहा, यह गरुड़ की महान विद्या है। हे रुद्र, गरुड़ द्वारा सुनाया गया महान गरुड़ पुराण सुनो। सुता ने कहा, इस प्रकार रुद्र ने इसे विष्णु से, ब्रह्मा ने रुद्र से सुना। ब्रह्मा थे तपस्वी व्यास से और मैं व्यास से एक, और मैं इसे तुमसे संबंधित करता हूँ। हे शौनक, नैमिषा के जंगल में तपस्वियों की सभा में मैंने देवताओं की रचना और आराधना, विभिन्न पवित्र तीर्थस्थलों, विश्व की संपदा और मनवंतरों का वर्णन किया है। विभिन्न वर्णों, जातियों और आश्रमों, आदेशों के कर्तव्य, उपहार, राजसी कर्तव्य, कानून, प्रतिज्ञा पालन, परिवार और रोगों के निदान के साथ चिकित्सा विज्ञान, विभिन्न सहायक विज्ञान, सार्वभौमिक विघटन, धार्मिक लाभ, कामना, सांसारिक लाभ और उत्तम ज्ञान, विष्णु के मायावी कर्मों और माया की सीमा से परे सभी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। यह गरुड़ भगवान है। वासुदेव की कृपा से वह महान बल से संपन्न हो गया है। हरि का वाहक बनने के बाद वह सृजन का साधन है और देवताओं को परास्त करने के बाद गरुड़ ने अमृत लाया, जिससे हरि के पेट में पड़ी ब्रह्मांड की भूख शांत हो गई। इनके दर्शन या स्मरण मात्र से ही सर्प नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ के माध्यम से कश्यप ने सभी जले हुए वृक्षों को पुनर्जीवित कर दिया। गरुड़ ही हरि हैं। उन्होंने इसका संबंध कश्यप से बताया। शुभ गरुड़ पुराण जब पढ़ा जाता है तो पवित्रता और सभी वस्तुओं को प्रदान करता है। सुनो हे शौनक, हरि ने इसे किस प्रकार रुद्र से कहा है।